नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर एंड रूरल इंडिया की प्रॉब्लम के पार्ट 2 के बारे में देखते हैं कि रूरल सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है इकोनॉमिक सेक्टर को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई इंसिडेंस ऑफ पावर्टी में बहुत ज़्यादा हाई इंसिडेंस देखने को पड़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन रूरल एरिया below the poverty line of rural population and urban area below the poverty line of urban population। तो पावर्टी लाइन कुछ इस तरीके की होती है कि अगर कोई भी पीपल पावर्टी है कि नहीं वो डिफाइन करता है पावर्टी लाइन, और पावर्टी लाइन के कुछ एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो कि फॉलो करती है, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरिया 25.7% below the poverty line, 25.7% people in rural area में अभी भी poverty line के नीचे है। Where is the urban area? The situation is bit better with 13.7% of the population village below the poverty line। जबकि अर्बन एरियाज़ में थोड़ा सा कंडीशन बेटर है, 13.7% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग द बिलो पॉवर्टी लाइन। एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज एंड रूरल एरिया में कुछ एवरेज एक्सपेंडिचर है जिसको लेके देखते हैं क्या है प्रोसेस। मंथली पर कैपिटा इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 972 इन रूरल एरियाज एंड 1407 इन अर्बन एरियाज इज रिकमेंडेड एज द पॉवर्टी लाइन एट द लेवल एट द ऑल इंडिया लेवल 7 सितंबर 2020। अर्बन एरिया में जो एक्सपेंडिचर है वो 1407 है और 972 रूरल एरिया में है। कि अगर पीपल 972 रुपीज़ रूरल एरिया में और 1407 अर्बन एरिया में है तो वो समझ लीजिए कि पॉवर्टी लाइन पे है। आगे लार्ज स्केल अंडर employment and unemployment। Population grew faster than the employment opportunities। Population बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जितने की opportunity इन employment sector में growth नहीं कर रही है। There is a stagnation in employment in agriculture। Agriculture में जो employment का है उसमें बहुत बड़ा ठहराव आया है employment sector को लेके। नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन इज़ वेरी स्लो। जो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है वो समझ लीजिए बहुत धीरे धीरे ग्रोथ है, उसका उतना भी ग्रोथ नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। एग्रीकल्चर बीइंग द सीजनल इन नेचर एंड लार्जली रेन फेड रूरल पीपल डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर रिजल्टिंग इन द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। सरप्लस लेबर इज फोर्स्ड टू एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। There is the problem of disguised unemployment in which the marginal value and productivity of the labor is zero. Prevalence of illiterate and unskilled workforce. Literacy rate is low in rural areas, 68.9% in rural area 2011 census के according and 85% in urban areas, 70 urban areas and 74% of the total countries। Majority of the rural workforce are illiterate, do not have proper skill to take up the employment in non-agriculture activities। कोई proper skills है नहीं लोगों के पास जिसके कारण वो non-agriculture activities को भी employment के through process कर सकें। Preponderance of small holding, land holding get subdivided or fermented from one generation to another due to land inheritance loss। There is increase in number and population proportion of small land holding over time, decrease in the average size of the operation land holding, decreases in agriculture holdings। As per the latest information available from the agriculture census, the average size of the operation holding has decreased from 2.28 hectares in 1970 and 1971 to 1.84 hectares in 1980 and 81
to 1.4 hectares in 1995 and 108 hectares in 2015 and 16. ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू. लो इनकम एंड इंडेप्टेडनेस. Heavy dependence on the nature and uneconomic and unavailable holding, the agriculture production is often low and the uncertain resulting in the poor incomes. बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है नेचर के ऊपर और अनइकनॉमिक एंड अनअवेलेबल ऑफ लैंड होल्डिंग. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ वेरी लो एंड रिजल्टिंग इन पुअर इनकम्स, क्योंकि वो इनकम भी जनरेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो ज़्यादातर डिपेंडेंस अपने नेचर पे है और रेन पे है. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज हार्डली सफिशिएंट टू मीट देयर बेसिक नीड. द फार्मर आर फोर्स्ड टू टेक द लोन्स फॉर कैरिंग आवर कल्टिवेशन एंड फेल टू रिपे द लोन इन टाइम ड्यू टू पुअर इनकम्स. लो इनकम एंड indebtedness. More than half of the India's agriculture household were in debt with an average outstanding of 74,121. The percentage of household in debt, however, reduced slightly from 51.9% as seen in the previous survey in 2013. But the average debt jumped 57% from the 47,000 in 2013. Rural India's 77th round of the survey, 45,000 households, January 1 to January 31. Capital deficiency. Due to low income, the capital of the rural people save money in low and has the investment capacity is also low. The rural sector is starved of capital and overcrowded with human labor, resulting in low capital labor ratio. The flow of institutional credit to rural credit is low and diverted from consumption purpose. Diversion of the resources from investment to expenditure on price input subsidies, inadequate application of the production input raw materials and improved machinery equipment per unit of enterprise, resulting in low productivity result. लो लेवल टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी. बहुत ही ज़्यादा लो लेवल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम है वो ट्रेडिशनली ही चल रही है. अपने आने वाले टाइम में भी उन्होंने ज़्यादातर ग्रोथ टेक्नोलॉजी में नहीं कर पाए हैं. प्रोडक्टिविटी लेवल इज़ लो इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ रिटर्न्स पर यूनिट लैंड एंड लेबर एंड कैपिटल. उनकी पर यूनिट लैंड की जो कैपेबिलिटी है वो भी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पा रही जितना कि होनी चाहिए अदर कंपैरिजन करें यूएसए और चाइना के कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड होल्डिंग में वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा है और हमारी उतनी नहीं हो पा रही है. लैक ऑफ प्रॉपर एक्सटेंशन फैसिलिटीज़. कृषक सेवा केंद्र और अदर फैसिलिटीज़ आर लैकिंग इन द रूरल एरियाज़. ये बहुत ज़्यादा लैकिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अवेयरनेस स्किल. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ स्किल ऐसा कुछ प्रोवाइड करे जिसके थ्रू किसानों को पता चल सके कि ऐसे भी कुछ उनके द्वारा वो चलाए जा रहे हैं स्कीम्स जिसके द्वारा फार्मर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंच सकती है. नॉट गेटिंग एडवाइस एंड सजेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़. Lack of infrastructure. Backwardness of rural areas, lack of adequate economics and the social infrastructure. Economic infrastructure, power, transportation and communication facilities. Social infrastructure refers to education, health. These refers to slower rate of economic social development in rural areas. सोशल में भी, इकोनॉमिक में भी एंड बैकवर्डनेस में भी, तीनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रूरल सेक्टर में है वो अभी भी नहीं हो पाया है. आगे इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज़. रूरल एरिया के क्या क्या इंस्टीट्यूट्स होते हैं. पंचायत होता है,
decentralization of institution for collective action, 73rd constitutional amendments, ये institution of rural areas के हैं. Distinction between rural and urban. Division is based on the population or population density and statutory status, but based on the characteristics one can distinguish in between the rural and urban. Rural area or countryside and urban areas. Geographic area, low population density, village, poor development in terms of infrastructure, vacant land, low population level, agriculture and allied activities, social structure in rural areas due to gender, religion, caste and culture, and urban areas में city, town, suburb, high population density, services industry, manufacturing industry and trade and commerce, social barriers in minimal, high pollution, scarcity of land, infrastructure and connectivity like airports, ports, railways, housing and loads etc. थैंक यू वेरी वेरी मच. अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. जहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम लगी होगी कि यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा. थैंक यू वेरी मच.